तो एक क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर बॉडी शोन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, ईच ऑफ मास m कनेक्टेड बाय अ लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l। तो इन बॉल्स का मास जो है मास m है और ये रॉड का लेंथ दे रखा है। इफ एन इम्पल्स j इज इक्वल टू mv इज इम्पार्टेड टू द बॉडी एट वन एंड, है ना, जैसा शो कर रखा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो पूछिए। अच्छा, जब भी इस तरह के केसेस में, जैसे रॉड्स के कोलिजन वाले केस भी अपन करेंगे अभी आगे, और अपन ने एग्जांपल्स पहले भी किए थे, तो उसमें यदि किसी भी पार्ट पे, है ना, रॉड के किसी भी पार्ट पे यदि कोई दूसरी बॉडी कोलाइड करती है या फिर हम इम्पल्स देते हैं, तो दो प्रिंसिपल्स अपन ध्यान में रखें, है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करके अपन ऑलमोस्ट मतलब रिवाइज टाइप पे कर रहे हैं। अपन इसको पहले डिस्कस कर चुके थे, बट ये क्लियर रहना चाहिए आपको। पहला प्रिंसिपल तो क्या हो गया कि एंगुलर मोमेंटम है और जो लीनियर मोमेंटम है, इसको आप सेपरेटली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे इस वाले केस में अपन एंगुलर वेलोसिटी तो निकालेंगे ही, अपन इस बॉडी की, है ना, ये जो भी स्ट्रक्चर है इसकी अपन लीनियर वेलोसिटी भी निकालेंगे, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि इसमें इस बॉडी की या रॉड की एंगुलर वेलोसिटी हम हर बार सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालते हैं। यदि तो ये रॉड यदि कहीं पे हिंज्ड है ना, एक पॉइंट यदि कहीं पे फिक्स्ड है तो अलग बात हो गई। मैं वैसी बॉडीज की बात कर रहा हूँ जिसमें दोनों ही पॉइंट जो है फ्री हैं मूव करने के लिए। तो इस पे बाहर से मोमेंटम कहीं पे भी लगे, जो ओमेगा जो हम कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा टू बी कैलकुलेटेड अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। यदि ये हिंज्ड है, ठीक है, तो उस केस में तो ओमेगा हम कैलकुलेट करेंगे उसके जो भी हिंज पॉइंट है उसके अबाउट, क्योंकि उसके अबाउट रोटेट करेगा। तो जहां पे पर ये यदि रॉड और ये बॉडी यदि फ्री है तो बॉडी रोटेट करती है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो हम ओमेगा जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये तो इस क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी निकालना पूछा नहीं है, बट यदि हमको लीनियर वेलोसिटी निकालनी होती तो जैसे इस रॉड का ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम सीधा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगाएंगे। इस पे इम्पल्स लगाए तो j जो है वो चेंज इन मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा इस बॉडी का। j यदि mv दे रखा है तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो बॉडी का कितना हो जाएगा, बॉडी का मास 2m है इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि शुरू में 0 था तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास -0, ठीक है, ये डेल्टा p हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या आ जाएगा, v/2, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, जनरल डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने इस चीज को बिल्कुल एनालाइज नहीं किया कि बॉडी रोटेट कर रही है नहीं कर रही। दूसरा, हम ये भी नहीं एनालाइज करते कि इम्पल्स हम कहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। हम केवल इस डायरेक्शन में जो भी इम्पल्स लग रहा हो, इम्पल्स यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी यदि इम्पल्स लगता है यदि, ठीक है, J इजिकल टू mv यदि हम यहाँ पे लगा देते तो इस वाले रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है, वो एक अलग बात है, पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई डिफरेंस नहीं आता, है ना। ये सेम J यदि हम यहाँ लगा देते कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं जो पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इस बॉडी को जो हमने एंगुलर इंपल्स दी अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंगुलर इंपल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल अबाउट सेंटर ऑफ मास। बस इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें।
ठीक। तो एंगुलर इम्पल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है L/2, तो ये हो जाएगा J इंटू L/2 इज इक्वल टू mv इंटू L/2। ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आउट सेंटर ऑफ मास मतलब I इंटू ओमेगा। ठीक, तो ये हो गया mv इंटू L/2 इज इक्वल टू I कितना है ट्वाइस, है ना, क्योंकि दो मासेज हैं, mr², m इंटू r² मतलब L²/4 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा V/L आ गया। तो ये आपका आंसर V/L, ए पार्ट करेक्ट।